बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रेटी मच होपफुल कि आपने वीक 13 का क्लिप नंबर 1 व्यू कर लिया होगा, जहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग के बारे में बात की थी। अगर आपने वो क्लिप व्यू नहीं किया तो आप उस क्लिप को व्यू कर लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग के बारे में, जिनको हम आज यूज़ कर रहे होंगे। आज के जो लेक्चर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स के बारे में बात करनी है। साथ ही हम अरिथमेटिक फंक्शंस देखेंगे प्लस और माइनस के लिए, जो दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ऐड है, दैट डिक्लेयर्स टू इन टाइप वेरिएबल्स, टेक इनपुट एंड ऐड दैम। जो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा इंटीजर टाइप के, उनमें इनपुट लेने के बाद उनको ऐड अप करेगा। इसी तरीके से हम एक मेन फंक्शन को भी देखेंगे, दैट डिक्लेयर्स टू इन टाइप वेरिएबल्स, टेक इनपुट एंड ऐड देम। हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा? मेन से। हम बारहा ये बात करते हैं डे 1 से लेकर आज तक कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन से स्टार्ट होगा। एक्चुअली मेन भी मेरे पास एक फंक्शन है जिसको कॉल करने वाला कंपाइलर है। अब स्टूडेंट्स, जब मेरे पास ये मेन फंक्शन कॉल होगा या कोई भी फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन को एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो इस तरह इसका मतलब है इस मेन को भी एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी और उस मेमोरी के अंदर उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होने वाले तमाम वेरिएबल्स मेंशन होंगे। किस तरीके से? इंट num1, num2। अब ये मैं दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ जो कि मेन फंक्शन के अंदर मेंशन किए जाएंगे और हर वेरिएबल की अपनी मेमोरी होगी। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा, AFH num1 का एड्रेस है और A12H num2 का मेमोरी एड्रेस है, यानी इन दोनों वेरिएबल्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट है। अब मैं जब इनपुट करूँगा तो पहली इनपुट मेरे पास कहाँ मूव होगी? num1 में, और दूसरी इनपुट मेरे पास कहाँ मूव होगी? num2 में। तो मेरे पास पहली इनपुट आई 25 जो कि मूव हो गई num1 में। इसी तरह मेरे पास दूसरी इनपुट 35 आई जो कि मूव हो गई num2 में। तो हमने दोनों को कंप्यूट किया, सम कंप्यूट किया, num1 प्लस num2, 25 प्लस 35, तो ऐड अप होकर रिजल्ट क्या बनेगा? 60, जो कि एक सम नाम की मेमोरी AB34 में स्टोर होगा। आपने इस जगह पे जो फोकस करना है वो नाम और मेमोरी के ऊपर करना है, और जो मैंने ब्लॉक बनाई है मेन के अंदर बनेगा और ये सारे मेन के लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब मैंने एक फंक्शन की कॉल लिखी, ऐड फंक्शन की, जिससे ये ऐड फंक्शन की तरफ मूव करेगा, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जब भी फंक्शन कॉल होगा उसको एक मेमोरी एलोकेट होगी, तो इसी तरह ऐड के फंक्शन को भी एक मेमोरी मिलेगी। अब इस मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके लोकल वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ मैंने इंट num1, num2 डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब है दो मेरे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ ऐड के अंदर जो num1 डिक्लेयर हो रहा है और मेन फंक्शन के अंदर num1 डिक्लेयर, दोनों का नेम सेम है, पर डिफरेंस क्या है कि num1 की जो मेमोरी है वो AFH है और ऐड के अंदर जो num1 डिक्लेयर हो रहा है उसकी मेमोरी क्या है? KLH। इन अदर वर्ड्स, ऐड के num1 का कोई ताल्लुक नहीं है मेन के num1 के साथ, ये एक सेपरेट है, बस सेपरेट मेमोरी है, बस उसका नाम हमने क्या रख दिया? num1। अब ये डिफरेंट स्कोप था तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं होगा इसमें। num और num2 दो मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी। सी इन num1 और num2 दोनों मेमोरीज में इनपुट ली जाएगी। जो पहली इनपुट है वो कहाँ मूव होगी? num1 में, और दूसरी इनपुट स्टूडेंट्स मेरे पास मूव होगी num2 में। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ num1 एंटर कर रहा हूँ तो जाके AFH में कर देगा। क्यों? क्योंकि इस बाउंड्री, अब मैं इस बाउंड्री की, ये वाला कोड मेरा एक्टिव कोड है अब, ठीक है, ये वाला कोड पॉज मोड में चला गया, आप ये समझें। अब एक्टिव ये है तो इसके अंदर num1 क्या मौजूद है? ये मौजूद है। ये डायरेक्टली इधर नहीं मूव करेगा, ये किधर मूव करेगा? जो उसका नेटिव होगा, जो उसके करीब तरीन मेमोरी होगी, जो उस लोकल वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर हुई होगी। हाँ, अगर मैं इस इंट को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और मैं कहता हूँ अब ये इनपुट, यानी अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ से ऐसे क्लियर कर दूँ, यानी ये स्टेटमेंट मैं कहता हूँ ये मेरे पास नहीं है स्टेटमेंट, तो अब ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या जनरेट कर देती? एरर जनरेट करती। नाम बेशक सेम है पर इन दोनों की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक क्लास है, क्लास लेट से मैं कहता हूँ ये क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर की और ये क्लास है मेरे पास सेकंड सेमेस्टर की। अब इस क्लास के अंदर भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है और इस क्लास के अंदर भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है। अब इस क्लास का अगर टीचर अली को पुकारेगा तो वो ये अली कॉल होगा, इस अली के बारे में जिक्र नहीं हो रहा होगा। और अगर इस क्लास का
टीचर अली के बारे में बात करेगा तो इस अली की बारे में बात हो रही है, सेकंड सेमेस्टर के अली के बारे में बात नहीं हो रही है। यानी आप यूं ही समझें कि ये एक अलहदा बाउंड्री है जहाँ पे हमारे पास उसके जो लोकल वेरिएबल्स बनेंगे उसकी अपनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। मेन के अंदर जो वेरिएबल्स बनेंगे उनकी इंफॉर्मेशन मेन में, और ऐड के अंदर जो वेरिएबल बन रहे होंगे उनकी इंफॉर्मेशन ऐड के अंदर मौजूद होगी। तो ये हमारे पास जो थी ये सारी की सारी डिटेल थी इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टेट सम के नाम से एक मेमोरी बनी जिसमें मैं num1 प्लस num2 लिख रहा हूँ यहाँ पे num1 प्लस num2। अब num1 में क्या पड़ा हुआ है 15 प्लस 10, रिजल्ट क्या बनेगा 25। अब ये 25 कौन सी मेमोरी में, क्या सम इस मेमोरी को हिट करेगा? नहीं, ये तो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। डिक्लेयर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इसके अंदर एक और आपके पास यानी इस मेमोरी की तरफ ये नहीं जाएगा। यहाँ एक और मेमोरी यहाँ बनेगी जिसका नाम क्या होगा, सम के नाम से एक मेमोरी क्रिएट हुई और उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू जा रही होगी क्या जा रही होगी 25, कुछ इस तरीके से 25 स्टोर होगा उसमें उस मेमोरी के अंदर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, दो डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से हैं कि ये मेरे पास सेपरेट वेरिएबल्स थे और ये अब यहाँ पे मैं था, अब फंक्शन की कॉल ख़त्म होने जा रही है। अब जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन की कॉल ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा? अब इसको कब मेमोरी मिली थी? जब फंक्शन कॉल हुआ था। अब जब फंक्शन की कॉल ख़त्म होगी तो ये वाला जो चंक है ये मेमोरी से भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि ये जो हिस्सा है मेमोरी से ये क्लियर हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से कि जब ये मेरे पास फंक्शन कॉल ख़त्म हुई ये क्लियर, और फंक्शन कॉल ख़त्म होने के बाद दोबारा फंक्शन इसी जगह पे वापस आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। और सी आउट सम अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो अब कौन से सम को, मेन के अंदर आ चुका हूँ, मेन के अंदर सम से मुराद क्या था A B 3 4, तो ये वाली मेमोरी का आपके पास डाटा क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको लोकल वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि मेरे पास फंक्शन के लोकल वेरिएबल से मेरी क्या मुराद है। हर फंक्शन के अपने वेरिएबल्स होंगे और ऐड के फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया वो मेन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, और मेन के अंदर अगर मैंने बनाया फिलहाल तक वो ऐड के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं है। अब हम बात करें अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में, जहां मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है ऐड विल इनपुट 2 नंबर्स, ऐड देम एंड डिस्प्ले देम। इसी तरह सब्ट्रैक्ट है जो कि 2 नंबर इनपुट करेगा, सब्ट्रैक्ट देम एंड डिस्प्ले देम, उनका आंसर डिस्प्ले होगा। तो उसका प्रोग्राम हम कुछ यूँ लिख रहे हैं कि जहाँ पे मेरे पास, अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन है। अगर आप सब्ट्रैक्ट को देखें तो मेरे पास ये प्रोटोटाइप है। मैंने दोनों तरीकों से यहाँ से लिखा है, आपकी जो आपको बेटर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे डेफिनेशन मेन से ऊपर, हाँ एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है उससे ऊपर या तो फंक्शन डिक्लेयर होना चाहिए या फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर डिक्लेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह यहाँ पे अब इससे ऊपर फंक्शन डिक्लेयर है, अगर ये फंक्शन डिफाइन ना होता तो फिर एरर था, क्योंकि फंक्शन कॉल के वक्त कहाँ मूव करता है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मूव किया जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ से इस स्टेटमेंट्स को देखूं कि ये मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि ऐड कर रहे हैं वैल्यूज़ को, और कुछ फंक्शंस हैं मेरे पास जो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर इसकी मैं एग्जीक्यूशन देखता हूँ तो सबसे मेरे पास 4 OPT के नाम से एक मेमोरी बनी। OPT में क्या वैल्यू आ जाएगी, इनपुट ली, OPT में मैंने क्या स्टोर कर दिया प्लस। अब यहाँ पे चेक करेगा, अब OPT को आप देखें OPT में क्या पड़ा हुआ है प्लस, क्या प्लस प्लस के इक्वल है, बिल्कुल प्लस तो प्लस के इक्वल है। इसका मतलब है इसकी बॉडी में एंटर होगा, बॉडी में एंटर होने के बाद ऐड के फंक्शन को कॉल करेगा, और जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट करेगा, फंक्शन की बॉडी में। फंक्शन की बॉडी में इंट num1, num2 दो मेमोरीज डिक्लेयर होंगी और ये दोनों मेमोरीज का ताल्लुक ऐड के फंक्शन के साथ है। सी इन num1 num21, इसी तरह मेरे पास एक और मेमोरी डिक्लेयर होगी नम सम के नाम से 20 21, आपके पास ये दोनों का सम आ जाएगा। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेरिएबल कहाँ बन रहे हैं, ये तीनों वेरिएबल ये तीनों वेरिएबल मेरे पास ऐड फंक्शन के लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। यानी ये तीनों वेरिएबल मेरे पास किस के अंदर बने हैं, ऐड के फंक्शन के अंदर। अब ऐड के फंक्शन के अंदर मेरे पास बने हैं तो मैं जब सी आउट सम करूँगा तो सम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ऐड के फंक्शन की कॉल ख़त्म हो रही है। जब ऐड के फंक्शन की कॉल ख़त्म होगी तो ऐड के फंक्शन की जितने वेरिएबल्स हैं उनसे मेमोरी ले ली जाएगी, मतलब ये वेरिएबल्स की मेमोरी ख़त्म, और वापस फंक्शन वहीं पे आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। यानी हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन दोबारा से वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से फंक्शन कॉल था, फंक्शन की कॉल हुई थी हमारे पास। तो ये मेरे पास जो है स्टेटमेंट थी जहाँ पे मैंने ऐड के लिए। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट के लिए बात करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर माइनस सिंबल होना चाहिए। क्या माइनस बराबर है प्लस के, नहीं,
फिर मेरे पास एल्स में मूव करेगा, क्या माइनस बराबर है माइनस के, यानी यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव का आएगा, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट में मूव करेगा, फंक्शन कॉल जाएगी। इसी तरह num1 num2 दो वेरिएबल्स बनेंगे, फिर इन दोनों में मैंने कुछ वैल्यूज़ इनपुट की, सब्ट्रैक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनेगा -1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सब डिस्प्ले होगा। जब ये फंक्शन की कॉल ख़त्म होगी तो इसके भी जो लोकल वेरिएबल है उनसे क्या ले ली जाएगी, मेमोरी, और फंक्शन दोबारा वापस उसी जगह पे जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अभी तक स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 25 में क्या देखा? सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की थी लेक्चर नंबर 25 में, हमने देखी थी कि वाई फंक्शंस हमें क्यों चाहिए। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोड सेम तरह का कोड है या सेम लॉजिक का कोड है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो बजाय इसके कि उसको बार बार रिपीट करें, उसको एक सिंगल यूनिट में डालें और उसको रीयूज़ करें। फिर हमने देखा कि फंक्शंस हम किस तरीके से बनाएंगे, हाउ टू मेक फंक्शंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं। और फिर हमने कंपोनेंट्स की बात की। कंपोनेंट्स में हमने कितने कंपोनेंट्स देखे थे? हमने बात की थी फंक्शन डिक्लेयर होता है आपके पास, पहला कंपोनेंट क्या था, डिक्लेरेशन, और आपके पास डिक्लेरेशन में हमने क्या बात की थी, ये ऑप्शनल होता है। फिर फंक्शन डिफाइन होता है, डेफिनेशन के बाद फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है। और फिर हमने बात की थी कि फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, कोड आपका रीयूज़ होता है, आपकी मेंटेनेंस आसान होती है, आपकी कोड रीडेबिलिटी इजी होती है। और फाइनली जो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने क्या बात की, लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक नाम से मल्टीपल फंक्शंस में वेरिएबल्स हो सकते हैं, पर वो उसके अपने लोकल वेरिएबल होंगे, उनको अलहदा से मेमोरी एलोकेट होगी, उसका दूसरे फंक्शन के वेरिएबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। आई होप कि आपको ये जो बातें बताई गई हैं, ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से फंक्शन क्रिएट होंगे, कैसे आपने लोकल वेरिएबल्स के को टैकल करना है, या लोकल वेरिएबल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उससे मुराद क्या होगी। आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें भी हम फंक्शंस के मुतालिक मज़ीद डिस्कशन कर रहे होंगे।